राधे राधे। आज आपको बहुत ही एक गूढ़ विज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ। मैंने एक किसी और को भी अभी बताई है, तो मैंने सोचा कि बाकी लोगों को भी बताई जाए। कहते हैं कि जो वृद्धावस्था है उसकी उम्र हर एक को अपने अपने हिसाब से कुदरत ने दे रखी है। 60 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है कि अपने जीवन में जितने आपने कार्य कर लिए हैं उसका मंथन करना। अगर उसमें से कुछ कार्य रह गए हैं तो उसको पूर्ण कर लेना। 70 साल की उम्र तक इन सब को पूर्ण करते रहो और उसके बाद जो है अपना भगवान का सिमरन और उसका ध्यान करो, ताकि तुम्हारा जो अगला जन्म होने वाला है 84 के चक्कर को काट कर, तो उसके आगे आपने अपना प्रारब्ध बनाना है। तो ये प्रारब्ध जो है इसी चीज़ से बनेगा। तो अब कई कहते हैं कि हमारे जीवन में जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं, या हमने बहुत ही क्रूर कार्य किए हैं, या ऐसे कुछ कार्य हम ना जानते हुए भी हमने अनजाने में कर दिए हैं, या अपने लालचवश या मोहवश या संसारवश या परिवारवश किसी तरीके से भी हमने त्रुटियां की हैं, गलतियां की हैं। तो उनको हम कैसे सुधारें? तो जैसे हमने किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, या उसका हमने कुछ हड़पा है, या उसका कोई ज़मीन जायदाद की है, या उसकी बेइज्जती करी है, या कुछ भी किया है, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए हमें मंदिर गुरुद्वारे लोग जाते हैं। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। हम घर बैठे बैठे ही जहाँ पर भी हम हों वहाँ पर ध्यान करके, मगन करके उस परमात्मा का हाज़िर नाज़िर जानकर, क्योंकि कण कण में व्यापक है, वो पूरी सृष्टि में व्यापक है, तो वो हमारी बात कहीं भी सुन सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर नाक रगड़नी है, या मत्था टेकना है, या क्षमा याचना करनी है। आप अपने घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हो, कहीं पर भी एकांतवास में। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, धुंध पड़ रही है खूब और बहुत ही मौसम अच्छा है। तो ये देखिए, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने जो बताया, इस वक्त कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैं अकेला ही हूँ। तो इस एकांतवास में मैंने आपको सोचा कि आपको ये थोड़ा सा ज्ञान मैं दे दूँ। तो मतलब कहने का ये है कि अज्ञातवास में कहीं भी बैठकर आंखें बंद करके उस परमात्मा की तरफ ध्यान करें और उससे क्षमा याचना करें। इस सृष्टि से क्षमा याचना करें। इस संसार की जो आदि व्याधि है उसका ध्यान करते हुए उससे क्षमा याचना करें कि मेरे से या अनजाने से कोई भी अगर गलती हो गई है, या किसी व्यक्ति से, या किसी पशु पक्षी से, जानवर से, या इस संसार के किसी भी प्राणी से, या किसी और कारणवश जो मेरे से जाने अनजाने में गलती हुई है, आप मेरे को क्षमा कीजिए। तो अपने दिल से आंखें बंद करके उससे क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि अगर आप उसके सामने जाएंगे तो आप क्षमा याचना नहीं मांग सकते, या कहीं और जाएंगे तो आप क्षमा याचना नहीं मांग सकते। तो उसके लिए एक सबसे उत्तम यही है कि आप यहाँ पर बैठकर क्षमा याचना कीजिए। तो वो जो क्षमा याचना होगी वो परमात्मा के घर में पहुँचेगी, क्योंकि वो सुनने वाला और आप सुनाने वाले हैं, और दूसरा तीसरा इसमें कोई भी नहीं है। तो वो जो आपकी क्षमा याचना है, वो आपके जीवन की जो एक सीढ़ी बनती है जीवन मृत्यु की, उस परमात्मा के साथ कर्म के साथ जो जाती है, वो उस कर्म के अंदर वो लिखी जाएगी। उसके अंदर आपकी सुनवाई होगी। जब धर्म राय आपका जब लेखा मांगेगा, तो उसके अंदर आपकी ये जो आप जो कर रहे हैं क्षमा याचना की, तो वो आपकी वहाँ पर सुनवाई होगी। इस संसार में भले हो ना हो, मगर उस परमात्मा की निगाह में ये सुनाई होगी। तो आपका जो अगला आने वाला जन्म है वो इससे भी अति उत्तम होगा, ये मेरा मानना है। और अति उत्तम इसलिए होगा कि आपने इसी जन्म के अंदर 84 के चक्कर में आपने क्षमा याचना मांग ली, और आपको खेद हुआ और आपने उस खेद को प्रकट किया। यही सबसे उत्तम है, क्योंकि कोई सुनने वाला है या नहीं, आपका परमात्मा सुनने वाला है। तो इसलिए जो बात है मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत ही सही बात मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए क्षमा याचना अभी से मांग लीजिए, ताकि आपके मन में ये ना रह जाए कि मैं कल को मेरा क्या होगा, कल को हो ना हो। मगर इस वक्त जो आपने जो कर लिया, बहुत ही उत्तम कार्य कर लिया क्षमा याचना का। क्योंकि हम जब भी यज्ञ हवन करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्षमा याचना मांगी जाती है। और फिर अंत जो करते हैं हम यज्ञ या कुछ करते हैं, तो उसमें भी प्राणियों से, जीव जंतुओं से, पूरे
आकाश पाताल से क्षमा याचना की जाती है। तो इसलिए क्षमा याचना जो है सबसे उत्तम माना गया है। तो क्षमा याचना करना अपने मन से करना और किसी भी जगह पे जाके बैठ के आप करना यही उत्तम है, ताकि आपका आने वाला जो भविष्य है, आपका जो अगला जन्म है, वो अति उत्तम होगा इस क्षमा याचना मांगने से। तो आप सभी से प्रार्थना है, अगर आप मेरे इस बात को समझते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल जो है बैकुंठ निष्काम सेवा मंच को लाइक सब्सक्राइब करें, और सेवक हरि गोपाल इंस्टाग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो संदेश है और लोगों तक पहुँचे। उल्टे सीधे व्हाट्सअप तो सारे करते हैं, मगर ज्ञान का जो संदेश है बहुत कम लोग आगे करते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस संदेश को अपना भी कल्याण करें, दूसरों का भी कल्याण करें, और इस सृष्टि में सुख भोगते हुए उस परमात्मा की याद में, उस परमात्मा का ध्यान सिमरन करते हुए अपना प्रारब्ध बनाएं। तो इसी से प्रारब्ध आपका आने वाला जो है बहुत ही सुंदर बनेगा। ये मेरा प्रार्थना है भगवान से कि जो जो इस कार्य को करेगा उसका भी भगवान निपटारा करे, उसका जो कर्मों के जो गलत कर्म हैं उसके निपटारा करे, और उसको शांति प्रदान दे, सुख शांति दे, और उसका प्रारब्ध सही करे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, इसलिए आपसे ये प्रार्थना मैंने की है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।